ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलीहा फहद से मिले जाती है और उसे कहती है कि रात असगर ने आपकी को बड़ा मारा है और उसने कहा है कि जाके मलीहा से कहो कि अपनी सारी तनख्वाह ला के मेरे हाथ में रख दिया करे। जिस पे वो कहता है कि वो कैसा इंसान है, उसको चाहिए कि खुद उठ के काम काज करे, खुद कोई काम करता नहीं है और तुम्हें काम करने के लिए कहता है और तुम काम भी करो तो कहता है कि अपनी सारी पैसे ला के तुम्हारे हाथ पे रख दे। तो कहती है तो और क्या इतनी गलत उसके अंदर हो तो हमें और चाहिए ही क्या है। इस पे फहद कहता है कि मैंने तुम्हें मशवरा दिया तो है, तुम उससे पैसे ले लो और उसको जाकर दे दो। तो वो कहती है कि नहीं, हमने अगर उसकी सारी बातें मानना शुरू कर दी तो वो हद से बढ़ता जाएगा। तो फहद कहता है तो फिर तुम्हारी बहन को चाहिए ना कि उसको समझाए। तो मलीहा वो कहती है कि जब अभी वो कुछ कहती नहीं है, खामोश रहती है, फिर भी उसको मारा है, जब वो समझाएगी तो फिर उसका पता नहीं क्या हाल करेगा। जिस पे फहद कहता है तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे क्यों डरती हो। वो कहती है कि मैं उससे डरती नहीं हूँ, सिर्फ मलीहा आपी का ख्याल मेरे ज़हन में आ जाता है। मलीहा कहती है चलो मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो फहद उसे घर तक छोड़ देता है, लेकिन मलीहा कहती है कि मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती। तो वो कहता है क्यों। तो मलीहा कहती है कि मुझे बस डर है कि मैं वो असगर भाई ने अगर देख लिया तो वो बहुत बातें बनाएंगे और महनाज आपी को भी बहुत डांटेंगे। जिस पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहा भी है कि उसे मत डरा करो, उसे मत डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम चलो। फिर फहद कहता है कि हाँ मैंने आंटी से मिलना है, आंटी से मिले हुए काफ़ी देर हो गई है। तो वो कहती है चलो ठीक है। जब वो घर में आता है तो फिर असगर गुस्से में आया था, वो दरवाज़ा मारता है और कहता है कि ये क्या बेशर्मी मेरे घर में चल रही है। जवान लड़की किसी गैर लड़के के साथ गाड़ी में घर आ रही है और आपने इसको घर में बिठाया हुआ है। इसकी सास कहती है कैसे तो तुम बात करो, तमीज़ से बात करो, ये मेरा होने वाला दामाद है। वो कहता है कि ये होने वाला दामाद है, चल मुन्ने निकल यहाँ से बाहर। तो फहद कहता है पहली तो बात ये कि तुम मुन्ना मुन्ना किसको कह रहे हो, मुन्ने तो तुम हो, सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहते हो, बिस्तर पर लेटे लेटे तुम्हें हर चीज़ को चाहिए, मुन्ना तो तुम हुए। तो कहता है कि बकवास बंद करो, आगे से बोलने की ज़रूरत नहीं है। फहद कहता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। उतनी देर में उसकी मामा आ जाती हैं, कहती हैं कि ये क्या हो रहा है, किस चीज़ का झगड़ा हो रहा है, शोर बंद करो अपना। और कहती है यार यहाँ से असगर यहाँ से चले जाओ, तुम फहद से ज़्यादा बदतमीज़ी ना किया करो, ये मेरा होने वाला दामाद है। जिस पे वो कहता है बड़ा देखा है मैंने आपका होने वाला दामाद और मैं निमट लूँगा आपके होने वाले दामाद से। फायजा ने अपने हस्बैंड नुमान के साथ कहीं जाना होता है, इस बात का किंजा को पता होता है। वो ज़ारा के साथ मिलकर प्लान बना लेती है कि हमने आइसक्रीम खाने जाना है और ज़ारा को तैयार कर लेती है। ज़ारा पहले तो मान ही नहीं रही होती, फिर बड़ी मुश्किल से मानती है, कहती है ठीक है मैं आइसक्रीम खाने चली जाती हूँ। तो फिर किंजा अपने भाई नुमान को बड़ी मुश्किल से मनाती है, वो सारे आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। फ़ायज़ा ये ऊपर से देख रही होती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है कि नुमान उसके साथ क्यों गया है। जब नुमान घर वापस आता है तो फ़ायज़ा से बड़ी लड़ाई करती है, कहती है कि आपको नहीं जाना चाहिए था, अगर आपका मेरे साथ प्लान था तो आपको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए था। वो कहता है कि ज़ारा की तबीयत सही नहीं थी, उसको थोड़ा सा घुमाने फिराने चला गया हूँ, तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है। वो गुस्से में दरवाज़ा मार के बाहर चला जाता है और फ़ायज़ा भी गुस्से में किचन में आ जाती है। ये सारा कुछ की सास देख रही होती हैं, वो बड़ा खुश होती हैं। वो आके किंजा को बताती हैं कि उन दोनों में खूब लड़ाई हुई है, यहाँ तक कि आवाज़ बाहर तक आना शुरू हो गई है। किंजा कहती है कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया है, इसका मतलब है कि चिंगारी जल गई है, बस थोड़ा सा तेल डालने की ज़रूरत है तो ये भड़क जाएगी। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ लेकिन तुम अब क्या करोगी। वो कहती है कि आप मेरे पे छोड़ दें, देखना मैं ऐसा काम करूँगी कि ये दोनों अल्लाह हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ इनको अलग करना लाजमी है, वरना हमारा ख़ानदानी बिजनेस बाहर चला जाएगा। फ़ायज़ा बाहर खड़ी रो रही होती है तो उसके सास आ जाती हैं, कहती हैं देखा नुमान ने जिसके साथ जाना था उसके साथ चला गया है, क्योंकि नुमान उसी को पसंद करता था, उससे शादी कर रहा था, पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई थी। वो कहती है कि नुमान मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, इस घर को और नुमान को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, उसकी सास खड़ी देखती रहती हैं और हंसती हैं, कहती हैं तुम्हारे ख्वाब ही हैं, मोमबत्ती बुझने से पहले अच्छी तरह जलती है।